तो दोस्तों अभी आप सामने देख रहे हैं एक्सेल 6, वो भी इसका अल्फा जो है वेरिएंट आता है। तो एक्सेल 6 फेसलिफ्ट अवतार में आपको क्या क्या चेंजेस के साथ में देखने को मिलेगी। और अभी जो आप ये सामने देख रहे हैं इसका अल्फा ऑटोमेटिक में, जो ऑटोमेटिक में इसमें आप ट्रांसमिशन दे दिया गया है वो है 6 स्पीड का पैडल शिफ्टर के साथ में। तो आज इसी की बात करने वाले हैं हम डिटेल में। और यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक जो है मैनुअल के कंपेरिजन में 1,50,000 रुपये महंगा होने वाला है। और यहाँ पर एक्सेल 6 वही जेटा और अल्फा में अब भी आ रही है, लेकिन अब एक और वेरिएंट ऐड ऑन हो चुका है, वो है इसका अल्फा प्लस वेरिएंट, जिसमें कि आपको क्या है 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ चीज़ें आपको इसमें ऐड ऑन मिलती हैं, लेकिन जो इसका 360 डिग्री कैमरा है वो अल्फा से ही आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी फटाफट से बात करते हैं आपको जो है इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में। तो सबसे पहले अब जो ये इसकी जो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इसका जो है अल्फा ऑटोमेटिक है। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग आपको जो है 13,79,000 की, मतलब 13,80,000 रुपये की इसकी जो है एक्स शोरूम प्राइसिंग देखने को मिलती है। तो मतलब पहले से थोड़ी ज़्यादा प्राइस, मतलब जो है ऑटोमेटिक की भी 1,50,000 रुपये, मैनुअल के कंपैरिजन में आपको जो है ऑटोमेटिक महंगा देखने को मिलेगा। और एक्सेल 6 जो है आप सबसे बेस जो है 11,29,000 रुपये से स्टार्ट हो रहा है एक्स शोरूम प्राइसिंग से। तो इसी की बात करते हैं फटाफट से। सबसे पहले फ्रंट से देखेंगे, जो मेजर चेंजेस हुआ है वो आपको फ्रंट से तो आपको जो सस ग्रिल में ही देखने को मिलेगा, जो कि आपको ग्रिल हेक्सागोनल शेप में देखने को मिल रही है, जो कि कुछ ऐसी लगती है। आपको सराउंडिंग में जो है आपको क्रोम का वर्क थोड़ा अब जो है थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया है, जो कि कुछ आपको इसके जो है फ्रंट प्रोफाइल को थोड़ा जो है और जो है थोड़ा इन्हेंस करे। और जो ये कलर है, कलर आप ये जो है स्प्लेंडेड सिल्वर कलर देख रहे हैं, इसी में अगर आप डुअल टोन लेना चाहेंगे तो आपको एक्सेल 6 में 3 कलर मिलते हैं डुअल टोन में। एक तो यही, इसी में आपको डुअल टोन मिल जाएगा मिडनाइट ब्लैक रूफ के साथ में। एक जो रेड आता है उसमें भी आपको ब्लैक रूफ मिलेगी, और साथ ही साथ इसका जो खाकी ग्रे कलर आता है उसमें भी आपको ब्लैक रूफ देखने को मिल जाती है। तो ये डुअल टोन ऑप्शन में भी अब आपको मिल जाएगी एक्सेल 6। और फ्रंट से और चेंजेस क्या हैं इसमें, तो फ्रंट में जो मेजर चेंजेस है वो यही है, जो ग्रिल है वो चेंज करी गई है, थोड़ा क्रोम का वर्क और ऐड ऑन किया गया है। 360 डिग्री कैमरा जो है आपको यहाँ पे मिलता है। तो फर्स्ट कैमरा यहाँ पे मिलेगा, बाकी 2 लेफ्ट राइट ORVS पे और एक आपको पीछे यहाँ पे कैमरा देखने को मिलेगा। तो लाइटिंग सेटअप वही LED में रहेगा, क्वाड LED आपको जो है चैम्बर, आपको हेडलैम्प आपको यहाँ पे मिलती हैं। और ये आपको DRS भी आपको LED में देखने को मिलेगी। हेलोजन जो है यहाँ पर हेडलैम्प्स रहते हैं, आपको यहाँ पर जो है इंडिकेटर्स रहेंगे, हेलोजन हेडलैम्प्स नहीं रहती हैं इसमें, आपको जो है LED देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और साथ ही साथ नीचे जस्ट आते हैं तो नीचे आपको जो फॉग लैम्प्स हैं वो भी आपको जो है आपको LED में देखने को मिलते हैं। तो जो है अगर अर्टिगा से कंपैरिजन करते हैं एक्सेल 6 का, तो थोड़ी प्रीमियम क्लैडिंग पार्ट जो है आपको यहाँ पे फ्रंट में स्किड प्लेट वाला डिज़ाइन साइड पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ी मस्कुलर सी जो क्लैडिंग है इसके जो है आपको रियर साइड और फ्रंट प्रोफाइल को थोड़ा और मस्कुलर सा यहाँ पे बना देती है। तो एक्सेल 6 कंपेयर टू अर्टिगा थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रंट से आपको डिज़ाइनिंग में जो चेंज है मेनली जो है ग्रिल में देखने को मिलेगा, और 360 डिग्री कैमरा आपको अल्फा से यहाँ पे एक्सेल 6 में देखने को मिल जाता है। अब हम चलेंगे इसके साइड प्रोफाइल की ओर। तो साइड अगर आप देखें तो 4445 mm की वही आपको इसकी लेंथ मिलती है। व्हील बेस भी आपको 2740 mm के अप्रॉक्स आपको इसमें मिलेगा। और डायमेंशनली वही है, लेकिन जो चेंजेस थोड़े बहुत कॉस्मेटिक की गई, जैसे कि आपको अब R16 के आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि कुछ ऐसे पैटर्न में रहते हैं जैसे कि एक्सेल 7 इंटरनेशनली जो आती है वैसा कुछ पैटर्न रहता है। इसका जो है मशीन कट डुअल टोन यहाँ पे जो है एलॉय व्हील्स ऐसे कुछ रहते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, रियर में ड्रम ब्रेक्स रहेंगी। और बाकी क्लैडिंग पार्ट जो कि इसकी साइड प्रोफाइल को भी एज अ मस्कुलर सा आपको यहाँ पे जो है प्रोफाइल यहाँ पर आपको जो है फ्रंट और रियर प्रोफाइल आपको यहाँ पे साइड प्रोफाइल के साथ में क्लैडिंग्स में काफ़ी एज अ मस्कुलर सा आपको यहाँ पे एक लुक यहाँ पर आपको देती है एक्सेल 6। बाकी जो ORVMs पे आपको जो है टर्न इंडिकेटर्स और साथ ही साथ जो है आपको कैमरे मिल जाएंगे यहाँ पर जो है टोटल 4, 2 आपको उस साइड मिलेंगे और आगे और पीछे मिल जाएंगे। और A पिलर आपको बॉडी कलर, B और C पिलर आपको जो है ब्लैक मिलेंगे यहाँ पर। और टिंटेड ग्लास मतलब UV कट ग्लास मिल जाते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग आफ्टर मार्केट करवाते हैं, ये आप जो है कंपनी इसी में से ही दे रही है। और ग्लास आपको कुछ ऐसे मिलेंगे बड़े बड़े से, क्वार्टर ग्लास, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। ऊपर आपको जो रूफ रेल्स देखने को मिलती है, जो कि साइड प्रोफाइल को ज़्यादातर लोग इसे एसेसरीज लगवाते हैं, अब इसमें आपको यहीं से देखने को मिल जाएगी।
मिलेगी। और जो एंटीना है, एंटीना वो जो पीछे है वो शार्क फिन हो चुका है, पहले जो है वायर एंटीना आता था। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये अगर जो है अर्टिगा में भी कर देते तो मज़ा आ जाता उसमें, क्योंकि उसकी प्राइस कुछ ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रही है। पीछे आपको जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी वही 45 लीटर की देखने को मिलेगी। अब रियर सेक्शन की ओर आते हैं तो रियर में आपको जो है आपको यहाँ पर जो टेल लैंप है उसका जो डिज़ाइन है पहले की तरह मिलेगा, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है उसमें जो स्मोकी इफेक्ट है वो देने की कोशिश अब करी गई है, जो कि आप ये देखेंगे। बाकी ये पोर्शन पूरा एलईडी में, ये आपको जो हैलोजन में देखने को मिलेगा। स्मार्ट हाइब्रिड की आपको यहाँ पे बैजिंग, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वही रहती है 1.5 लीटर की, लेकिन ये डुअल जेट हो चुका है इंजन, अभी उसकी बात करेंगे हम। और पीछे आपको जो है वाइपर डिफॉगर वॉशेज यूनिट, हाई माउंटेड आपको स्टॉप लैंप, थोड़ी छोटी मिलती है, बड़ी होती तो काफ़ी अच्छा लगता। और आपको यहाँ पे आपको स्पॉइलर यहाँ पे नहीं मिलता है, जो कि अल्फा जो है इसका प्लस में वो एड ऑन हो जाएगा। और वेंटिलेटेड सीटें, वो दो चीज़ें एड ऑन हो जाती हैं। पीछे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर और कैमरा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये पार्ट थोड़ा ब्लैक, और जैसा कि आपको अर्टिगा में यहाँ पे क्रोम की जो आपको टच देखने को मिल रही थी, यहाँ भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। एक्सेल 6 साइड में लिखा हुआ, और पीछे आपने देख लिया आपको जो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर। बूट ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है 209 लीटर का बूट स्पेस। तो मतलब यहाँ पर जो है आप अगर तीनों रो जो है अनफोल्ड रहती हैं तो आपको 209 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। इसके अंदर भी आप रख सकते हैं अच्छा खासा, बाई चांस कोई जो अगर टूटने फूटने वाला सामान हो तो वो आप इसके अंदर कैरी करके ले जा सकते हैं। बाकी इसके ऊपर भी रख पाएंगे, मतलब अंदर भी स्पेस अच्छा है, अगर आपको इसके ऊपर भी स्पेस अच्छा है। बाकी 4 लोग बैठते हैं या 5 लोग बैठते हैं तो आप क्या है इसका जो आपको हेडरेस्ट है वो नीचे करके जो है आप इस तरीके से जो है इसको क्या है आप जो है यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ रहता है इसका जो है बूट स्पेस, जो कि आपने देखा, तो अपने अकॉर्डिंग आप जो है इसे यूज़ कर पाएंगे। लेकिन ये जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ में मिलते हैं, लेकिन बीच में आपको वही आपको कैप्टन सीटें दी गई हैं। यहाँ पे बेंच सीटें आपको अर्टिगा की तरह यहाँ पे नहीं मिलती, मतलब ज़्यादा ही नीड अगर 7 सीटर की हो तो यहाँ आपको जो है अर्टिगा की ओर जाना पड़ेगा। तो ये आपको कुछ जो है आपको एक्सटीरियर से आपको जो है एक्सेल 6 मेजरली चेंजेस पता लग गए होंगे आपको क्या क्या आपको देखने को मिल रहे हैं। स्मोकी इफेक्ट में जो है आपको टेल लैंप, और साथ ही साथ एलॉय व्हील्स R16 के। फ्रंट का थोड़ा प्रोफाइल चेंज है, थोड़ी ग्रिल चेंज हो चुकी है। साइड से कुछ वैसी देखने को मिलेगी, टिंटेड ग्लास, यूवी कट ग्लास मिल रहे हैं, 360 डिग्री कैमरा मिल जा रहा है। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स एज आपको 4 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल्स, ABS CVT आपको यहाँ पर जो है ब्रेक असिस्ट के साथ में आपको आइसोफिक चाइल्ड से आपको सीट माउंट, ये चीज़ें आपको दी गई है। मतलब 4 एयरबैग्स एज अ स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ट्रिम पूरी ब्लैक रहती है, सिल्वर साटन फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो है आपको थोड़ी कह सकते हैं वुडन मार्बल फिनिश, जो कि इसके आपको जो है इंटीरियर ट्रिम में काफ़ी अच्छी लगती है। यही डैशबोर्ड पे कैरी आउट होती है और पूरा सराउंडिंग में यहाँ पर पूरे दोनों डोर में रहती है, तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा ही मिलेगा आपको, और साथ ही साथ ये चारों पावर विंडो और ड्राइवर साइड जो विंडो है आपको एंटी पिंच के साथ में मिलती है, ये काफ़ी अच्छा है। बाकी आपको ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल मिलते हैं। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, जो भी आप रखना चाहें, अम्ब्रेला बोतल जो भी रखना चाहे वो रख पाएंगे। बाकी इस तरीके का जो है एलेक्सा आपको वॉइस कमांड, स्मार्ट प्ले स्टूडियो आपको यहाँ पे मिलेगा, सुजुकी ऐप कनेक्ट, जिससे कि क्या 40+ जो आपको कनेक्टेड फीचर्स हैं वो अपने ऐप डाउनलोड करके आप फ़ोन से कनेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर जो सीटें हैं अपॉल्स्ट्री वो लेदरेट मिल रही है, ये काफ़ी अच्छा है। अब आपको जो है सीट का कवर लगाने की, मतलब सीट कवर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और टॉप में तो आप लगवा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं अल्फा प्लस में। और हाइट एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप कर पाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ रहता है, तीनों रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच में आर्मरेस्ट छोटा सा रहता है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता तो और मज़ा आता। तो अब आ गए हम इसके इंटीरियर सेक्शन की ओर, तो फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले ट्रैक्शन ऑन ऑफ का यहाँ पे मिलेगा आपको, हेडलाइट की जो बीम है अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर पाएंगे। और जो ये व्यू रहता है ये 360 व्यू है, अभी चेक करेंगे हम उसे। और यहाँ पर ये रहता है आइडल स्टार्ट स्टॉप का। और डैशबोर्ड पूरा आपको जो है कह सकते हैं पूरा इंटीरियर आपको जो है डार्क थीम में मिलता है। और यहाँ पर आपको जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 6 स्पीड का मिलेगा विद पैडल शिफ्टर के साथ में। प्रॉपर पैडल शिफ्टर दिए गए हैं, जो कि एक तरीके से काफ़ी आपको जो है क्विकली जो है आपको यहाँ पे जो है चेंज करने में, गियर चेंज करने में आपको हेल्प करेंगे। बाकी ये कुछ रहता है आपको लेदर रैप स्टीयरिंग, फ्लैट बॉटम, थोड़ी इस पर भी जो है आपको सिल्वर साटन फिनिश मिलेगी। बाकी एडजस्टमेंट की बात करें, ये टिल्ट टाइप एडजस्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ
मतलब टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से ये एडजस्ट हो जाता है स्टीयरिंग। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मीटर कंसोल अब भी जो है आपको सेमी डिजिटली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एनालॉग है, ये आपको जो है दोनों चीज़ें आपको आरपीएम और जो इसका जो है स्पीडो, और बीच में जो इसकी एमआईडी है वो जो है आपको फुली इस तरीके से जो है आपको फुली फंक्शन आपको जो है आपको यहाँ पे डिजिटल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ट्रिप भी जो भी आपको लगाना हो, आपको जो है हाइब्रिड मोड कैसे काम कर रहा है ये सारा कुछ आपको यहाँ पे बताएगा। और यहाँ पे रहते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प, और साथ ही साथ जो वाइपर है वो ऑटोमेटिक नहीं रहेंगे। तो ये कुछ रहता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी सिंपल सी। और अब अगर आपको मैं इसमें दिखाता हूँ व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देता है पूरा 360 व्यू, कहाँ कितना आपको जो है इतनी बड़ी जो मतलब 4445 mm की जो गाड़ी है, आपको साइड से कितना बच रहे हैं आप जो है आप फ्रंट से कितना बच रहे हैं, ये सारा आपको यहाँ पर इंडिकेट करेगा। साथ ही साथ जो है अगर आप यहाँ से दोबारा प्ले करना चाहें यहाँ से कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो इंटीरियर से आप साइड में देखना चाहें तो ऐसा कुछ देख पाएंगे। बाकी जो है ऐसा कुछ रहता है इसका जो है पूरा ये आप जो ओवरव्यू देख रहे हैं। अब अगर आपको जो है यहाँ पर जो बैक कैमरा अगर एंगेज करना हो तो जो व्यू है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसके जो है 7 इंच की जो स्क्रीन पे जो कि आप ये देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपको जो पूरा इंडिकेट यहाँ पे करता है कि आपकी जो ये एक बड़ी सी 4 मीटर से जो बड़ी जो आप ये जो कार लेके घूम रहे हैं, तो आपको जो कितना आपको साइड से बचाना है, कितना आपको फ्रंट से, कितना आपको जो रियर से। जैसे कि ये कार जा रही है तो प्रॉपर इसमें आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा। जैसे कि सामने बलिनो खड़ी है तो यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और जस्ट अगर आप जो है यहाँ पर 360 डिग्री व्यू ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे ये दिखा देता है कि इस तरीके से आपको कितना आपको साइड से बचना है और कितना फ्रंट से। तो मतलब 360 डिग्री कैमरे का एक यही फ़ायदा इतनी बड़ी लंबी मतलब 4445 mm के जो कार के लिए है, ये सबसे अच्छा रहता है। बाकी आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इसके इंफोटेनमेंट के यहाँ पर मिलते हैं, टेलीफोनी के यहाँ पे, वॉइस कमांड के यहाँ पे मिलेंगे, और साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल के यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पर पैडल शिफ्टर, ये सारा कुछ बता दिया मैंने। बाकी जो है आपको ये टेक्सचर मिल जाएगा, काफ़ी प्रीमियम सा लगता है आपको। ग्लब बॉक्स बेसिक साइज का, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी, आपको ये आपको कंपार्टमेंट पूरा कूल कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा। और ये 6 स्पीड का जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, बीच में आपको आर्मरेस्ट, ये थोड़ा अगर बड़ा हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, छोटा सा लग रहा है। आपको जो है IRVM आपको जो है मैनुअल, ये आपको गॉगल्स होल्डर, बीच में आपको लैंप आपको यहाँ पे मिलेंगी। बाकी सनवाइज़र आपको जो है यहाँ पर मिलता है, आपको लैंप के साथ में, दोनों सनवाइज़र ये लैंप के साथ में मिल रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे लगे। आप जो है रियर सेक्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहले जो है इंजन सेक्शन की भी बात कर लेते हैं हम, इंजन की पावर आउटपुट की, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम टू सेम पहले की तरह है। बस जो चेंज हुआ है वो थोड़ा जो है पावर में और थोड़ा माइलेज में जो चेंजेस आपको थोड़ा मिलेगा। तो अब जो है इसमें जो है आपको जो इंजन है वो आपको जो है यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ सर, तो यहाँ पे आपको जो है वही 1.5 लीटर का, लेकिन डुअल जेट इंजन आपको यहाँ पे 4 सिलेंडर वाला जो इंजन है, इसमें टोटल 8 इंजेक्टर यूज़ किए हैं। तो इसमें जो पावर है 102 bhp की पावर, 136.8 न्यूटन मीटर टॉर्क के संग ये जो है इंजन प्रोड्यूस कर रहा है पावर। और इसका जो ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक, तो इसकी पूरी असेंबली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और माइलेज जो इसमें जो है 20 का क्लेम कर रहे हैं, जो कि वही मान के चलिए 17 से 18 का आपको ऑन हाईवे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो इंजन है अब डुअल जेट हो चुका है, जो कि पहले सिंगल जेट था। कॉन्फ़िगरेशन वही सेम टू सेम है, और पावर 102 bhp की 136.8 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में मिलेगी। प्रॉपर इंसुलेशन आपको ऊपर यहाँ पर दी गई है, जिससे कि थोड़ा NVH लेवल थोड़ा कम हो। बाकी इंजन एडवांस थोड़ा हो ही चुका है, तो वो तो आपको थोड़ा साउंड कमी देखने को मिलेगी इसमें। और इंटीरियर में अगर हम चलें तो इंटीरियर में आपको जो स्पेस है वो अच्छा खासा मिलेगा। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको पीछे जाना हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है सीट को जो है आपको स्लाइड करना है। ये स्लाइड पहले से हुई पड़ी है, जस्ट अगर आप यहाँ से पीछे जा पाएंगे तो पीछे तो आपको अगर स्पेस की बात करूँ तो अगर छोटे बच्चे हैं उन्हीं को बिठाना, क्योंकि बड़े अगर आप बैठते हैं 5'8" या फिर 6 फीट के तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल जो फील होगा लॉन्ग जर्नी पे होने वाला है। बाकी 5'5" के पतले दुबले यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं पीछे 2 लोग। और कंफर्ट के लिए जो है मतलब 6 सीटर है तो कंफर्ट आपको बीच में काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो कैप्टन सीटें मिल रही हैं, बेंच सीटें नहीं मिल रही, जिससे कि क्या है ये 6 सीटर बन जाती है। और जो स्पेस है, स्पेस की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर जो स्पेस है अगर आप इसे स्लाइड करते हैं पीछे को तो स्पेस अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। नी रूम आप देख सकते हैं, अगर मैं बैठ के दिखाऊं तो यहाँ पर जो नी रूम है
ये मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं है, तो आपको नी रूम आप यहाँ देख सकते हैं कितना मिल रहा है। ये वाली सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नी रूम कितना आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब कंफर्टेबल काफ़ी अच्छी है, एज अ 6 सीटर बहुत कंफर्टेबल है। अर्टिगा के कंपैरिजन में तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर जो है सेपरेट यहाँ पे जो है कंफर्टेबली यहाँ पे सीटें दी गई हैं। आर्म रेस्ट भी प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है, और ऐसा कुछ रहता है यहाँ पे। पीछे जो है 12 वोल्ट का जो है आपको पावर सॉकेट, यहाँ से कुछ चार्ज कर पाएंगे आप, और पीछे जो है एसी वेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे रूफ पे, और इस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। पीछे लैंप पे भी यहाँ पे दी गई हैं, ये भी अगर LED हो जाती है तो थोड़ा मैच करती है इसकी लाइटों के साथ में। तो इंटीरियर पूरा सेटअप ऐसा आपको देखने को मिलेगा। XL6 का जो फेसलिफ्ट का ये अल्फा वेरिएंट है ऑटोमेटिक में, जिसमें कि आपको 6 स्पीड का जो है ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक पैडल शिफ्टर के साथ में दिया जा रहा है। तो स्पेस के मामले में एज अ 6 सीटर कंपेयर टू अर्टिगा बहुत स्पेस आपको इसमें मिलेगा, लेकिन ज़्यादा ही नीड है 7 सीटर की, तो उसके लिए जो है आप जा सकते हैं अर्टिगा की ओर। तो आपको यहाँ पे पता लग गया होगा चेंजेस आपको एक्सटीरियर में क्या क्या मिले, इंटीरियर में क्या क्या मिले। प्राइस की बात मैंने कर दी यहाँ पर। जो प्राइस है इसकी अल्फा की मैनुअल में 12 लाख कहें 30,000 रुपये की एक्स शोरूम, और जो ऑटोमेटिक के 13 लाख आपको इसकी जो है 80,000 जो एक्स शोरूम आपको देखने को मिलेगी। तो यही थी आज की वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।